एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ छोटा सा व्लॉग सहरी का। तो ये व्लॉग जो है वो मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद ही स्टार्ट किया था। तो यहाँ मैं पढ़ रही हूँ ईशा की नमाज़। अल्लाह ताला आप सब लोगों को रमज़ान के इस बरकत महीने में आप पर अपना खास करम फरमाएँ, आपको ढेरों खुशियाँ दें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। तो जी सबसे पहले जो है वो मैंने पढ़ी थी ईशा की नमाज़, क्योंकि आपको पता है कि अफ्तारी के बाद वाला जो टाइम होता है उसमें इंसान थोड़ा सुस्त हुआ होता है। तो बाद अगर लेट हो जाए तो उसके बाद नमाज़ जो है वो थोड़ा पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सबसे पहले जो है वो नमाज़ पढ़ती हूँ। तो उसके बाद जो है वो मैंने किचन को नहीं समेटा था, बल्कि जब मैं नमाज़ पढ़ रही थी तो अम्मी ने जो है वो बर्तन धो दिए थे। उसके बाद मैंने सोचा कि चलें बाकी का जो काम है किचन का वो मैं जो है वो कर लेती हूँ। तो यहाँ 1-2 कप पड़े हुए थे, वो मैंने धोए। तो आपको पता है कि अफ्तारी के बाद काफ़ी ज़्यादा किचन जो है वो मैसी हुआ होता है, और सहरी के से पहले पहले जो है वो किचन साफ़ ना हो तो एक उलझन सी होती है। तो इसलिए जो है वो मैं जल्दी से अपना किचन जो है वो समेट रही हूँ। तो यहाँ पर तमाम बर्तन जो हैं जो अम्मी ने धो के रखे थे उनको मैं समेट रही हूँ। इससे ये होता है कि आपको जो है वो सहरी बनाने में थोड़ा इजी हो जाता है, और आप जो है वो इजीली सहरी बना सकते हैं। और एक अच्छा भी आपको लगता है किचन ज़रा साफ़ हो। अगर किचन मैसी हो तो आपका कुछ भी काम करने को दिल नहीं करता, मेरा तो कम से कम बिल्कुल भी नहीं करता। तो जी यहाँ पर बर्तन तकरीबन जो है वो मैंने समेट लिए हैं। तो आप लोग भी मुझे बताइए कि आप लोगों की जो है वो अफ्तारी के बाद क्या रूटीन होती है। मेरी तो यही रूटीन होती है कि मैं अफ्तारी के बाद जो है वो थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैं जल्दी से इशा की नमाज़ पढ़ती हूँ और उसके बाद किचन समेटती हूँ। तो यहाँ पर जो स्टोव था वो बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था। आपको पता है कि अफ्तारी जब आप बना रही होती हैं तो उस वक्त जो है वो टाइम भी बिल्कुल नहीं होता सफाई का, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो गंदा हो जाता है। तो यहाँ पर मैं जो है वो क्लीनर की मदद से इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर रही हूँ। और अफ्तारी में जो है वो मैंने इतना कुछ ख़ास बनाया भी नहीं था, पहला रोज़ा था तो कुछ रूटीन भी इतनी ख़ास सेट नहीं हुई थी। आपको पता है कि रमज़ान जो है उसको उसकी रूटीन सेट होते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है, तकरीबन तीसरे चौथे रोज़े के बाद ही आप प्रॉपर रूटीन पर आते हैं। तो यहाँ पर स्टोव मेरा हो चुका है बिल्कुल साफ़। उसके बाद शेल्फ़ थोड़ी सी गंदी हुई थी, मैंने सोचा इनको भी जो है वो अच्छे से साफ़ कर दिया जाए। तो यहाँ पर मैं साफ़ कर रही हूँ शेल्फ़। और आप लोग भी मुझे बताया करें कि आप लोगों की जो है वो रूटीन कैसी जा रही है। मैं तो अफ्तारी में जो है वो बहुत कम आइटम्स रखती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि कुछ खाया नहीं जाता। इंसान पहले बहुत कुछ बना लेता है लेकिन बाद में वो ज़ाया ही जाता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कुछ खा नहीं सकते अफ्तारी में, क्योंकि आप पानी पी पी के ही आपका पेट इतना फुल हो चुका होता है। तो जी किचन बिल्कुल मेरा जो है वो साफ़ हो चुका था। उसके बाद मैंने बनाई थी चाय। तो आपको पता है कि चाय ना पी जाए तो उसके बगैर जो है वो सारा काम अधूरे लगते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ चाय पीने की। तो वैसे तो मैं शाम को पिया करती थी, लेकिन रमज़ान में मेरी हमेशा से यही रूटीन रही है कि मैं अपना सारा काम ख़त्म करने के बाद 1 कप चाय जो है वो लाज़मी पीती हूँ। उसके साथ कुछ हल्का फुल्का जो है वो मैं ले लेती हूँ, क्योंकि अफ्तारी में भी मैं खाना बिल्कुल नहीं खाती हूँ, और चाय पीने के बाद तो बिल्कुल मैं फ़्रेश हो जाती हूँ। तो उसके बाद मैंने ये जो बर्तन थे चाय वाले, मैंने सोचा कि इनको फटाफट धो लिया जाए, क्योंकि सहरी में फिर ये एक धोने अजाब लगते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है वो बर्तन सारे धो रही हूँ। अच्छा जी, तो सारे बर्तन धोने के बाद मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका था। मैंने किया था थोड़ा सा रेस्ट, और उसके बाद जो है वो सोई बिल्कुल भी नहीं थे सहरी तक। और मैं और मेरी सिस्टर्स जो हैं वो आपस में बातें वगैरह करते रहे हैं, या कुछ मतलब काम छोटा मोटा जो होता है वो करते रहे हैं। अम्मी भी बिल्कुल नहीं सोई थी। तो अभी जो हो चुके हैं जी 2:45, और सहरी के लिए मैं उठ चुकी हूँ। उठना क्या, बल्कि मैं सोई ही नहीं थी, सिर्फ बेड पे जो है वो मैं लेट गई थी, और मैं थोड़ा सा मोबाइल वगैरह यूज़ करती नहीं हूँ। और उसके बाद जो है अभी मैं जा रही हूँ किचन में। अम्मी जो हैं वो ऑलरेडी किचन में मौजूद हैं, वो बना रही थी सबके लिए। अभी बल्कि उन्होंने कुछ बनाया नहीं था, स्टार्ट ही कर रही थी। तो यहाँ अम्मी बना रही हैं सबके लिए पराठे, और मैंने सोचा कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आज मैं सहरी में क्या खाऊं। तो फिर अम्मी ने मुझे कहा कि तुम ऐसा करो कि अपने लिए साबूदाना की जो खीर होती है वो बना लो, और ये हेल्दी भी होती है और खाई भी जाती है। तो पिछले रमज़ान में भी आप ही जो हैं वो यही बनाया करती थी। और ये एक तो हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होती है, सेहत के लिए भी अच्छी है, और इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, और आसानी से जो है वो खाई भी जाती है। सहरी के टाइम पे मीठा जो है वो फिर खाया जाता है। अच्छा, तो ये अम्मी मुझे बता रही थी कि किस तरीके से बनती है। तो सबसे पहले मैंने इसे थोड़ा सा पानी डाला है,
और उसमें इतनी ज़्यादा नहीं बनानी थी, तो मैं मम्मी से पूछ कर ही इसमें डाल रही थी कि कितनी डालनी है। तो ये साबूदाना मैंने इसमें डाल दिया है पानी में, थोड़ा सा पानी मैंने डाल के उसे थोड़ा सा जब वो गर्म हुआ तो उसमें ये डाल दिया था। और ये अब मैं बॉयल करने के लिए मैंने इसे रख दिया है। और जब तक ये बॉयल होता है तब तक मैं जो है वो कुछ और काम कर लेती हूँ। ये तकरीबन मतलब हल्की आंच पे आपने बॉयल करना होता है, थोड़ा सा टाइम लेता है। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना इसमें जो है कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड कर दिए जाएँ, इससे जो है वो इसका जो जायका है वो बहुत मज़े का हो जाता है। तो साथ साथ मैं जो है वो आपको अम्मी वाली अपडेट्स भी दे रही हूँ कि अम्मी जो है वो पराठे बना रही हैं और पराठे इनके तकरीबन जो है वो बन चुके हैं। और मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अम्मियों के बगैर भी सहरी बनानी जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आधे से ज़्यादा काम तो अम्मियाँ ही करती हैं। तो यहाँ पर मैं काट रही हूँ कुछ खजूरें, ये भी मैं डालूँगी साबूदाना की खीर में। तो यहाँ अम्मी बना रही हैं सादा रोटी। मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि सादा रोटी के ऊपर जो है वो मैं देसी घी डाल के और शक्कर डाल के खाऊँ। खैर मुझसे खाई नहीं जाती है, लेकिन बस दिल चाह रहा था। तो मैंने अम्मी ने जैसे ही रोटियाँ उतारी तो मैंने गरम गरम रोटी पर ही जो है वो घी रख कर इसके ऊपर डाली थी शक्कर। तो ये हम बचपन में बहुत ज़्यादा खाया करते थे, लेकिन अब जो है वो देसी घी मुझे बहुत हैवी लगता है, तो मैं थोड़ा कम ही खाती हूँ। लेकिन आज मेरा दिल चाह रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना इस तरीके से भी किया जाए। तो यहाँ मैं निकाल रही हूँ थोड़ा सा अचार, और वो देसी घी वाला पराठा जो है वो उसके 2-3 वाले ही मुझसे लिए गए हैं, ज़्यादा मुझसे नहीं खाया गया। अच्छा जी, तो इसके बाद साबूदाना जो था वो बॉयल हो चुका था, उस पर मैंने डाला दूध, और उसके बाद उसमें चीनी डालने के बाद उसे मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट पकाया था। और उसके बाद मैंने इसे फ्रीज़र में रख दिया था ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद मैंने इसे बाउल में डाला था। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ ये ड्राई फ्रूट और खजूरें, और ये इतने मज़े का बना था। आप प्लीज़ इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। और सहरी में ये बहुत अच्छा लगता है, खाया भी जाता है और बहुत मज़े का भी बनता है, और खजूरें डालने से इसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये आप लोग अगर इसमें खजूरें डाल रहे हैं तो एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इसमें जो चीनी है वो थोड़ी कम डालिएगा। अगर आपने चीनी भी ज़्यादा डाल दी और खजूरें भी डाली तो उससे ये बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो आपने थोड़ी सी कम ही रखनी है चीनी अगर आप इसमें खजूरें डाल रहे हैं। तो ये टेस्टी सा साबूदाना की खीर या साबूदाना जो भी आप इसको बोलते हैं वो हमारा रेडी हो चुका है। तो अम्मी ने वो जो देसी घी वाला पराठा था उसकी बना दी थी चूरी। तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, पूरी रात जो है वो कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा खाते रहती हैं, तो इसलिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो आखिर में भी हमारे पास बच जाता है। तो अभी होने लगी हैं 3:45 के करीब टाइम। तो मैंने सोचा कि पहले ब्रश करके वज़ू करके थोड़ा सा इस्पारा पढ़ लूँ और उसके बाद नमाज़ पढ़ूँगी, क्योंकि अज़ानें होती हैं 4:09 पर या 10 मिनट पर। तो इसलिए मैं यहाँ पर ब्रश करने लगी हूँ। लास्ट मोमेंट पे मैं ब्रश नहीं करती। वज़ू करने और ब्रश करने के बाद मैंने पढ़ा था सिपारा, और फिर हो गया था अज़ानों का टाइम। अज़ानें होने के थोड़े से टाइम के बाद मैंने पढ़ी थी फजर की नमाज़। रमज़ान में आपको पता है कि इबादत करने का बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है, सुकून भी मिलता है, और इसी तरह से दुआएं मांग के भी बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो अब हो चुके हैं 4:30, मेरी आंखें जो हैं वो नींद से बंद होने वाली है। मैं जाने लगी हूँ सोने। आपसे मिलूँगी किसी और व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।